Hello and welcome to Yes, I Can Learn English. I'm your mentor Kirtika. Hope all my students are doing really fine and they are preparing very well for their board examinations. आज मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपकी एक और मदद करने के लिए। मदद किस चीज़ से रिलेटेड करने के लिए? मदद करने के लिए आपके लिटरेचर बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। अब यस, यू गेस्ड इट राइट, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको या तो 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं या फिर 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि बहुत बार आपने आंसर्स अटेम्प्ट तो किए, सब्जेक्टिव आंसर्स अटेम्प्ट तो किए और आपने चैप्टर से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन फिर भी आपने बाद में आपको ये रिग्रेट रहा, देयर वाज समथिंग मिसिंग आउट जो हमने उसमें मिस कर दिया और जिसकी वजह से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और प्रॉब्ली आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो टुडेज वीडियो इज़ फॉर यू, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज मैं आप सभी को वो टिप्स दूंगी, वो बातें बताऊंगी जिससे आप अपने सब्जेक्टिव आंसर्स को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। तो वो टिप्स क्या है, आइए जानते हैं। टिप नंबर वन, बेटा पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर भी डेफिनेटली होगा ही, और अगर आंसर होगा तो वो कहाँ मिलेगा? यस, यू गेस्ड अगेन राइट कि वो आंसर आपको मिलेगा आपके चैप्टर में, आपके लेसन में। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द चैप्टर्स केयरफुली। बेटा ये बात मैं लगातार अपने सभी वीडियोस में रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हों या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों, तो आपको चैप्टर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द चैप्टर केयरफुली, हैव द नॉलेज ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। नाउ कम्स टिप नंबर 2। अब टिप नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस आप लिखते भी चैप्टर से रिलेटेड हैं, आंसर भी चैप्टर से रिलेटेड देते हैं, लेकिन आपका आंसर बहुत बार क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता। सो माई एडवाइस इज एंड द टिप नंबर 2 इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इनफैक्ट क्वेश्चन से ही लाइन को लीजिए और उसको फर्दर डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन से लाइन को लीजिए और आगे फिर आप एक से एक के बाद एक चीज़ों को आगे फॉलो कर सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली यू विल डू इट। यू आर पोटेंट, यू आर एफिशिएंट इनफ टू डू दैट। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 इज कि आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। टिप नंबर 3 इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन इंग्लिश एग्जामिनेशन, इनफैक्ट इन ऑल द एग्जामिनेशन। चाहे आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दें या फिर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये टिप आप सभी को उसमें फ़ायदेमंद होने वाली है। वो ये कि अपने पेपर को नीट एंड क्लीन प्रेजेंट कीजिए। इससे एग्जामिनर पे आपके थॉट प्रोसेस का एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं। सो माइंडेड दैट यू प्रेजेंट योर पेपर विदाउट कटिंग्स एज मच एज पॉसिबल, विदाउट कटिंग्स। क्लीन एंड क्लियर पेपर आपका होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन इज मस्ट इन गेटिंग गुड मार्क्स। सो टिप नंबर 3 इज टू प्रेजेंट योर पेपर नीट एंड क्लीन। नाउ कमिंग ऑन टू टिप नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और ध्यान रखिएगा कि इसको आप 100% फॉलो करने की कोशिश करें। और वो टिप है कि आप लिटरेचर में जितने भी राइटर्स हैं या जितने भी पोएट्स हैं, उन सब के नामों को लर्न कर लीजिए। जी हाँ, ये सिर्फ आरटीसी में ही आपकी मदद नहीं करने वाला है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस में ही आपकी मदद नहीं करने वाला है। इनफैक्ट ये आपकी मदद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी करेगा। अगर आप आंसर लिखते वक्त, जब आपको मालूम है, जब आप आंसर करते हैं तो यू नो कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, तो अगर उस चैप्टर का राइटर को भी आप अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो बिलीव मी, फिर यू आर गोइंग टू नेल इट। आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, 100% मिलेंगे। और इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ बेटा, क्योंकि लिटरेचर, अगर राइटर्स और पोएट्स ही नहीं होते तो लिटरेचर नहीं हो सकता था। सो दे हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले इन लिटरेचर। सो माइंडेड कि आप उसमें अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में जितना भी कोशिश कर सकें, आप उसमें राइटर्स और पोएट्स के नाम को मेंशन करें और फिर आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। सो होप दिस वीडियो ऑफ माइन एंड दीज टिप्स वर बेनिफिशियल फॉर यू और आप इसका यूज़ अपने एग्जामिनेशन में करेंगे। रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू ऑल। टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बाय बाय।